विपिन ने तो ऐसा कहा जैसे कि यहाँ पर आज तक कुछ ऐसा काम हुआ ही नहीं हो। तो वहीं दूसरी तरफ टीचर ये क्या कह रहे हैं आप? वहीं यहाँ पर जो जोशुआ था उसकी तो हालत फलत में आ गई थी। उसके टीचर आखिरकार ऐसे कैसे हो सकते थे? आखिरकार उसके टीचर इतने ज्यादा खतरनाक, इतने ज्यादा पागल और इस तरह से पैसों के पीछे पड़ने वाले कैसे हो सकते थे? तो भाई विपिन की तो भाई अलग ही बात है, तो उनके पीछे मत पड़ा कर। अरे वो एक नंबर का हरामी बंदा है भाई, तो अगर उसी पीछे ऐसे पड़ेगा ना तो उसके साथ में तेरी हालत खराब हो जानी है। वहीं वैसे भी यहाँ पर विपिन ने उसके अंदर कुछ ऐसा खजाना देख लिया था कि उसके अंदर 10 तो बेसिक पिल्स पड़ी हुई थी। उनकी कीमत, एक ही पिल की कीमत यहाँ पर 1,70,000 सिक्के थे। वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर एक और दूसरे स्तर की एक पिल पड़ी थी जिसकी एक की कीमत ही यहाँ पर 5,70,000 सिक्के थे। तो उसके बाद विपिन के मुंह से पानी कैसे नहीं टपकता? वैसे भी सबसे बड़ा लालची वही तो था। मेरे टीचर क्या वास्तव में ऐसे थे? मेरे टीचर लालची थे? मेरे टीचर यहाँ पर मोह माया के अंदर ध्यान देते थे? मेरे टीचर क्या वास्तव में ऐसे कुछ काम करते थे? पता नहीं 2 दिनों से क्या हो गया है कि यहाँ पर वो पैसों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। अरे आखिरकार मैंने गलत आदमी को तो अपना टीचर नहीं बना लिया। यहाँ पर जोशुआ पछता रहा था। ये वास्तव में ठीक है, साधना बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद में इतने ज्यादा लालची इंसान। टीचर तो वो होता है जो यहाँ पर पैसों से बिल्कुल दूर रहता है। विपिन को मत कहते ना बेटे, विपिन के लिए पैसे बहुत ज्यादा जरूरी है, तेरे को भी बेच खाएंगे वो। वहीं कुछ देर बाद में यहाँ पर जो सारा काम खत्म हुआ तो उसके बाद में जोशुआ, विपिन, वेदांत और उसके साथ में चिराग वह सभी वापस से सिटी लॉर्ड पैलेस के अंदर वापस आ चुके थे। हालांकि यहाँ पर जो घोड़ा गाड़ी थी ना वो भी पीछे आने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रही थी। यहाँ तक तो उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि अगर आप लोगों ने हमें नहीं लेके गए ना तो उसके बाद में हम लोग फांसी लगाकर मर जाएंगे। लेकिन ये चारों तो थे बहुत बड़े बेशरम, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो दोनों ही दोनों अपनी तन्हाई के अंदर जंगल के अंदर साथ लेने के लिए चले गए थे। वही रही दूसरी तरफ आयशा की बात, तो आयशा के पास में भी अब ऐसा कुछ नहीं बचा था। आयशा का पूरा जीवन खत्म हो चुका था। हालांकि उसने ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की थी जिसकी वजह से उसको यहाँ पर मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उसके पास में जो सिटी लॉर्ड पैलेस था ना वो पूरी तरह से हट चुका था। अब आयशा जो अब जिंदगी जिएगी वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। इसके अलावा है यहाँ पर जोशुआ के घर का सीन। तो अब वहाँ पर वह लोग कहीं और से आए थे और जोशुआ का यहाँ पर कोई फैमिली मेंबर नहीं बचा था एल्डर वेदांत के अलावा, और अब उसके टीचर रह गए थे और चिराग भी बीच के अंदर घुस चुका था। इसी वजह से अब उनके पास में कुछ और नहीं था। इसी वजह से वह थोड़ी बहुत चीजें लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी अब वो सभी निकल चुके थे। उसके साथ में यहाँ पर अक्सर कहते हैं ठीक है अब हम लोगों को यहाँ पर आराम करना चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि हमें यहाँ से जाने में 10 दिन लग जाएंगे। इसी वजह से आप सभी को यहाँ पर अपने आप को थोड़ा बहुत आराम दे देना चाहिए। जिस प्राचीन संत बीस्ट के ऊपर वह लोग जा रहे थे ना वह प्राचीन संत स्टेज 4 का एक बीस्ट था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत कितनी ज्यादा स्पीड ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो जगह थी ना वास्तव में बहुत ज्यादा ही थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर अपर वर्ल्ड मास्टर कॉन्टिनेंट से खूब ज्यादा बड़ा है। वहीं जोशुआ यहाँ पर एक आंतरिक स्टूडेंट बन चुका था, इसी वजह से उसको यहाँ पर एक अलग से रूम दिया गया था जिसको उन सभी ने यहाँ पर मिल बांट कर खा लिया था। हाँ, यानी कि वो 4 के 4 उस एक रूम के अंदर ही रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसने भी आखिरकार बुनियादी जो गोलियां थी उसके अंदर उसको 2 गोलियां मिली थी बुनियादी, उनको भी उसने ले लिया था, जिसके बाद में जो उसकी सारी ताकत थी वो आखिरकार वापस से रिकवर हो चुकी थी। हाँ, यहाँ पर वो अपना लेवल अप कर सकता था, वह यहाँ पर अमर दूत लेवल के ऊपर जा सकता था जिसको इमोर्टल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा क्योंकि अब तक उसके पास में ऐसी कोई मैनुअल या ऐसी कोई प्रेरणा नहीं थी जिसके साथ में वो आगे बढ़ सके। इसी वजह से केवल वो इस जगह पर केवल अपनी साधना को और ज्यादा ताकतवर बना सकता था और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता था। यहाँ पर रहते रहते विपिन ये तो समझ गया था कि जो अजोर का समय है ना वो मास्टर कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता है, यानी कि ये कुछ ऐसा है जैसे कि मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर 10 दिन 1 दिन के बराबर है। लेकिन इसी के चलते हुए यहाँ पर सबसे बड़ा गलती यही तो है, यहाँ पर जो सभी लोग हैं उनकी जो एज है वो भी कम हो जाती है। जैसे ही प्राचीन संत मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं ना तो उनकी एज होती है यहाँ पर 1000 साल, लेकिन अब यहाँ पर जो है प्राचीन संत उनकी 100 साल होती है और ऐसे यहाँ पर उनकी एज भी चलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर रही जो यहाँ के सभी देवता बनकर नीचे की तरफ जाते हैं उनका एकमात्र कारण यही है कि वो अपने आप को मरने से रोक सकते हैं, वहाँ जाकर अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ के जो लड़ाकू होते हैं वो नीचे जाने की कोशिश करने लगते हैं। इस समय का यूज करते हुए जो विपिन था वह चिराग जोशुआ को यहाँ पर साधना और उनकी साधना को पूरी तरह ठीक करने के लिए सब कुछ सिखा रहा था। वही रही यहाँ पर वेदांत की बात,
तो वेदांत को उस जगह पर वो अभी कुछ नहीं सिखा रहा था। बात कुछ ऐसी थी, वेदांत को बहुत सी चोटें लग चुकी थी, वेदांत बहुत ज्यादा समय से बहुत सी चीजों से गुजरा था, तो इसी वजह से उसको यहाँ पर कुछ समय लगने वाला था अपने आप को ठीक करने के लिए। इसी वजह से उसको अभी साधना देने की जरूरत नहीं थी, उसको अभी यहाँ पर एनर्जी देकर उसको ठीक करने की जरूरत थी। देखते ही देखते आखिरकार ये जो 10 दिन थे वो भी बीत जाते हैं। जल्द ही अब उनके सामने एक बड़ा सा गेट आ जाता है जो आसमान को छू रहा था और 1000 मीटर तक चौड़ाई में था। और वहां पर जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उसके सामने एक बैरियर सा लगा हुआ था, ब्लू कलर का वो बैरियर था जिसको यहाँ पर अंदर की तरफ देखा नहीं जा सकता था। उस गेट के बीचों बीच में एक सीमेंट की तलवार लगी हुई थी जो जमीन से निकलते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। उसके अंदर से ऐसी एनर्जी बाहर निकल रही थी जिसके साथ में किसी को भी दबाव महसूस हो सकता था और विपिन को भी ऐसा कुछ लग रहा था। वास्तव में इसके अंदर की जो तलवार इंटेंट है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। विपिन भी यहाँ पर ये जानता था कि अगर इसी तलवार इंटेंट वाला कोई बंदा उसके साथ में आ जाता है तलवार फाइट करने के लिए तो उसके साथ में विपिन का उससे ज्यादा लड़ना रह नहीं जाता था, क्योंकि विपिन आराम से उससे हार सकता था। विपिन जल्द ही यहाँ पर अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और उस तलवार के अंदर देखने लगता है। जब वो उस तलवार के अंदर देखता है तो वो पाता है कि उस तलवार के अंदर एक तलवार बंद थी जिसके अंदर से ये सारी दबाव महसूस हो रहा था। वास्तव में उस तलवार के अंदर का जो तलवार इंटेंट था वह बहुत ज्यादा पावरफुल था। तलवार इंटेंट यानी तलवार सार जो यहाँ पर उसने मास्टर जी कॉन्टिनेंट के अंदर सीखा था, लेकिन यहाँ का जो तलवार सार है वो मास्टर जी कॉन्टिनेंट से कई हजारों गुना बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। और जो उसके अंदर तलवार थी उसके अंदर की जो एनर्जी और तलवार एनर्जी थी वह यहाँ पर स्वर्ग की जो तलवार कला होती है वो उससे भी कई गुना अधिक थी। मुझे लगता है कि मैं इसको धीरे धीरे करते हुए सीख सकता हूँ। विपिन यहाँ पर अब मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, क्योंकि अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज और अपने दिमाग का यूज करते हुए वो इन सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर सकता था। अगर एक बार उसने ऐसा कर दिया तो उसके बाद में जो उसकी महारत है तलवार के अंदर वह एक अलग स्तर के ऊपर पहुंच जाएगी। तो वही उन सभी को देखने के साथ में ही यहाँ पर जो एल्डर अक्सर थे वो कहते हैं ये यहाँ की तलवार इंटेंट ये हमारे यहाँ के संस्थापक द्वारा छोड़ी गई है, ये उन्हीं की एक तलवार है। उनका जो तलवार इंटेंट स्तर था वो एक अलग लेवल के ऊपर था। जोसा जब तक ये सारी बातें कह रहा था ना तो उस जगह पर उसकी आंखों के अंदर सितारे चमक रहे थे, सम्मान से ऊपर उठी हुई थी और उसके हर एक वर्ड ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर उसने खुद ने ये सब कुछ बनाया हो। तो वहीं जोशो भी जब अपने सामने वो सब कुछ देखता है तो उसके साथ में ही उसकी आंखें खुलने की खुलने रह जाती है, क्योंकि वास्तव में उसका बचपन से सपना था कि वह यहाँ पर सोड पवेलियन के अंदर जरूर आए। तो वही अक्षय उनसे कहता है ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ के जो नियम्स है वो भी बताने जा रहा हूँ। अगर हम लोग अंदर जाते हैं और आप लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो उसके साथ में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। उसके टोटल 4 लेवल्स है, छोटे स्टूडेंट्स, बाहरी स्टूडेंट्स, आंतरिक स्टूडेंट और एक होता है मुख्य स्टूडेंट्स। क्या मुख्य स्टूडेंट? तो वही जोशो की आंखें यहीं पर ही चमक जाती है। तो वही यहाँ पर जो अक्षय था वो कहता है हाँ मुख्य स्टूडेंट, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही आंतरिक स्टूडेंट बन चुके हो। आगे आने वाले समय के अंदर तुम्हें बस कड़ी मेहनत करनी है और कड़ी मेहनत करके तुम्हें यहाँ पर मुख्य स्टूडेंट भी बन जाना है। तुम्हारी ट्रेनिंग को और यहाँ पर तुम्हारी चीजों को देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें मुख्य स्टूडेंट बनने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बस तुम्हें अपनी मैनुअल्स, अपनी ताकत और अपनी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, तुम्हें किस तरह से ट्रेनिंग करनी है। तुम्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए किताबें दी जाएगी, इसके अलावा मैनुअल्स पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा तुम यहाँ पर किसी सीनियर से भी बातें कर सकते हो, किसी टीचर से भी बातें कर सकते हो और उनसे सारी चीजें पता कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज बिल्कुल फ्री नहीं है, तुम्हें इसके लिए भी यहाँ पर तलवार सिक्कों का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में क्या तलवार सिक्के। अब विपिन यहाँ पर पूरी तरह से झुंझलाहट से कांपने लगता है। अब ये मत कहना कि यहाँ पर ईथर सिक्कों का कोई भी काम नहीं है। हे भगवान, आखिरकार पहले भी यहाँ पर मैं इसके बारे में सोच चुका हूँ। होंगर मास्टर्स अकेडमी हो गई या कौन सी भी अकेडमी हो गई, उसके अंदर ये सिक्के तो चलते ही चलते थे, उनकी अलग से एक करेंसी हुआ करती थी। आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर भी ये सब कुछ है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? आखिरकार हर बार मुझे इस तरह से दलित क्यों किया जाता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अक्षय था वो कहता है हाँ, तुम इसका यूज किसी के अंदर भी कर सकते हो, खाना खाने, अपने रहन सहन, अपनी जगहों के सही करने में, और किसी के अंदर भी तुम उसका यूज कर पाओगे। तुम कोई सी गोली, साधना, मैनुअल वगैरह जो भी तुम लेना चाहो वो ले सकते हो।
तो वहीं यहाँ पर जोशो थोड़ा निराश लग रहा था। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? उसने ऐसा सोचा था कि यहाँ पर जब वो आएगा ना तो उसके बाद में वो इजीली कुछ काम कर सकता था, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर भी पैसों से सब कुछ चलता है। तो वही विपिन बीच में पूछता है, एल्डर से क्या यहाँ पर भी कोई ईथर होल है जिसके अंदर आपकी ये सभी सिक्के चलते हैं? तो वही दूसरी तरफ अक्सर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमारा एक अलग सा ईथर होल है जिसके अंदर ये तलवार सिक्के चलते हैं। जैसे कि ईथर कॉइन है ना, तो वही यहाँ पर ये तलवार सिक्के होते हैं। इनका यूज कर कर वहाँ पर जाया जा सकता है और वहाँ पर आप ऐसे और भी सिक्के कमा सकते हैं। हमारे उसके अंदर हमारे ही लोग काम किया करते हैं। और तुम्हें मैं पहले बता देता हूँ कि वहाँ पर ज्यादा ये हरकतें मत कर देना, क्योंकि वहाँ पर केवल जाने वाले स्टूडेंट्स ही नहीं होते हैं, वहाँ पर एल्डर्स वगैरह भी हुआ करते हैं। उसके साथ में अब अक्सर उसको बताता है कि देखो यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि हम लोग ईथर होल के अंदर जाते थे तो वहाँ पर हमारी जो साधना लेवल होती थी वह संत स्टेज 1 होती थी, लेकिन यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 1 की साधना लेवल होगी। यानी कोई स्टूडेंट अगर नीचे भी हुआ ना तो उसको प्राचीन संत स्टेज 1 के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, कोई ऊपर हुआ तो उसकी साधना को घटाकर इसके ऊपर कर दिया जाएगा। तो विपिन भी अपना सर हिलाता है कि वास्तव में वो जगह तो छोटी थी, लेकिन अब ये जगह थोड़ी सी हाई लेवल के ऊपर हो गई थी, तो इस जगह पर उनका लेवल प्राचीन संत तो होना ही चाहिए था। अक्सर कहता है कि इसके अंदर हम लोग रूप भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ईथर होल के अंदर होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अपना रूप बदलते हैं, लेकिन कभी कभी जो एल्डर्स होते हैं ना वो भी अपना रूप बदलते हुए यहाँ पर आ जाया करते हैं घूमने फिरने के लिए। तो इसी वजह से मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने शिष्टाचार के अंदर रहो और कोई सी भी ऐसी गड़बड़ नहीं करो जिसके बाद में तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा खतरा आ सकता हो। इसके अलावा तुम्हें अगर ये सभी सिक्के कमाने हैं ना तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। या तो तुम किसी को चैलेंज कर सकते हो, इसके अलावा तुम किसी को मैनुअल दे सकते हो, इसके अलावा तुम किसी को बता सकते हो, कुछ सिखा सकते हो। लेकिन जहाँ पर वो इस तरह से बकबक कर रहा था ना तो वहीं दूसरी तरफ विपिन के हाथों के अंदर कुछ चलना शुरू हो गई थी। हाँ क्या एल्डर्स भी क्या वास्तव में एल्डर्स भी वहाँ पर जा सकते हैं? यहाँ पर विपिन के चेहरे के ऊपर जोरदार से मुस्कान आ जाती है। क्या ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि मैं एल्डर्स की भी कभी भी कहीं भी धुलाई कर सकता हूँ। अरे भाई साहब ये देखो, ये आते आते स्टार्ट हो गया ना बंदा यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कि इस अक्षय ने कौन सी सबसे बड़ी गलती कर दी है विपिन को यहाँ पर लेके आने के बाद में, क्योंकि कोई भी बंदा होता है ना तो विपिन को लाने के बाद में तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि हाँ हमारे आंतरिक स्टूडेंट आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। लेकिन जब उसकी असलियत पता चलती है ना तो वह सोचते हैं कि ये कमीना ही था जिसने इसको यहाँ पर लेकर आया था। चलो कोई बात नहीं, इसका पता चलेगा कि आखिरकार अब विपिन कौन सी तबाही यहाँ पर मचाने वाला है, क्योंकि आते आते तो उसने यहाँ पर ऐसी चीजें सोचनी शुरू कर दी जो यहाँ पर एल्डर्स की बैंड बजाने के ऊपर स्थित थी। आखिरकार कमीने कभी तो सुधर जाया कर, यहाँ पर स्वॉर्ड पवेलियन है, ये किसी ने यहाँ पर तेरे अंदर तलवार गोप दी ना तो कोई दिखेगा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं गाइस, हमारी बातें खूब हो गई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के अंदर बता देना और लाइक को भी ठोक देना। इसके अलावा बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना, सब्सक्राइब बटन के ऊपर चप्पल फेंक के मार देना। बस ये 4 काम कर देना, ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी मोटी चीजें ही है तो हो जाएगा।